आइए मिलकर बनाते हैं टीचिंग प्लान। शिक्षण योजना क्लास 3 पाठ 4 परिवेशीय जीव जंतु। तो आइए बनाना शुरू करते हैं शिक्षण योजना। शिक्षण योजना बनाने में हम ऊपर 4 कॉलम रखते हैं, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय लिखते हैं। जैसा लर्निंग आउटकम के आधार पर पाठ को कई खंडों में विभाजित करके दिवसवार पढ़ाया जा सकता है, हमने इस शिक्षण योजना को 2 दिवस में बांटा है। तो पहले शुरू करते हैं प्रथम दिवस की कार्य योजना। लर्निंग आउटकम बच्चों को अपने परिवेशीय जीव जंतु की पहचान कर लेते हैं और उनके बारे में बता लेते हैं। बच्चे पालतू तथा जंगली जानवर के विषय में भी बता देते हैं। बच्चे पशु पक्षी के आहार, उपयोगी अंगों, आवास आदि को पहचान लेते हैं, उनका चित्र भी बना लेते हैं। प्रकरण परिवेशीय जीव जंतु। सीखने सिखाने की सामग्री पशु पक्षियों के चित्र पाठ्य पुस्तिका। सीखने सिखाने की प्रक्रिया तथा गतिविधियाँ। इसमें हम पहले प्रथम दिवस का देखेंगे और 4 कॉलम बनाते हुए क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन लिखेंगे। चरण में शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका पाठ्य पुस्तक का चित्र दिखाते हुए बच्चों से प्रश्न पूछेगी, जैसे चित्र में तुम्हें कौन से पालतू जानवर दिखाई दे रहे हैं? चित्र के पक्षियों के नाम बताओ। पानी में कौन तैर रहा है? इत्यादि। इस प्रक्रिया में 5 मिनट लगेंगे, जो समय में अंकित रहेगा और बातचीत, प्रश्न उत्तर और अवलोकन असेसमेंट कॉलम में रहेगा। शिक्षण के दौरान शिक्षिका द्वारा बच्चों को बताया जाएगा कि हमारे आसपास तरह तरह के पशु पक्षी, कीट पतंगे रहते हैं। उनमें से कुछ को हम जानते हैं उनके शरीर की बनावट से, रंग से, पंख से, पंजों से, चोट से, बोली से इत्यादि से। तथा शिक्षिका पाठ्यपुस्तक को समझाएगी। इसमें 20 से 25 मिनट लगेंगे। इसके बाद गतिविधि में कक्षा को समूह में बांट दिया जाएगा और दोनों ही समूह को जीव जंतु की सूची बनाने को कहेंगे। शिक्षिका चार्ट श्यामपट्ट पर बनाएगी। बच्चों को चलने वाले, कूदने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले जीव जंतु की सूची बनाने को कहेगी। सभी बच्चे समूह में मिलकर कार्य करेंगे। इसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे और शिक्षिका कक्षा में बच्चों का अवलोकन कर उनकी मदद भी करेगी। शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों से संबंधित प्रश्न पूछेगी और श्यामपट्ट पर लिखेगी। किन्हीं 2 पक्षियों के नाम बताओ जो पानी में रहते हैं। जीव जंतु के नाम लिखो। चोंच वाले, पूंछ वाले, सींग वाले। तथा शिक्षिका बच्चों को शाकाहारी, मांसाहारी आदि जंतुओं के बारे में भी बताएगी। गृह कार्य बच्चे ऐसे जीव जंतु का नाम लिखो जिसके आहार हैं
फल, सब्जियां, अनाज के दाने, बीज, मांस, घास बच्चे घर से लिखकर लाएंगे। यह था प्रथम दिवस का कार्य। द्वितीय दिवस। शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका बच्चों से पूर्व में पढ़ाए हुए पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेगी तथा एक बार सभी पशु पक्षियों के आहार की चर्चा करेगी तथा पिछला सारा कार्य बच्चों से रिवाइज करेगी। जैसे तुम अपने आसपास कौन से पशु पक्षी को देखते हो, नाम बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन से पशु रहते हैं, पालतू पशु किसे कहते हैं। इसमें 5 मिनट लगना है और शिक्षिका प्रश्नोत्तर करेंगी तथा अवलोकन करेंगी। शिक्षण के दौरान शिक्षिका द्वारा बच्चों को पालतू पशु पक्षी किसे कहते हैं समझाया जाएगा तथा वह हमारी किन आवश्यकताओं को पूरा करता है इस पर चर्चा होगी। पशु पक्षियों की देखभाल, भोजन, आवास व सुरक्षा के साथ सफाई, टीकाकरण करवाना आदि विषय में पाठ्यपुस्तक से बच्चों से चर्चा होगी तथा शिक्षिका बच्चों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो भी दिखाएगी ताकि कक्षा में रोचक का माहौल बना रहे और बच्चे रुचिपूर्ण, उत्साहपूर्ण पढ़ाई करें। गतिविधि। बच्चों को 2 समूह में विभाजित किया जाएगा। समूह का, समूह ख। समूह का, ऐसे पशु पक्षियों से हमें क्या मिलता है। शिक्षिका बच्चों से प्रश्न करेगी, पालतू पशु पक्षियों से हमें क्या मिलता है और बोर्ड पर चार्ट बनाएगी। समूह खा, अगर पेड़ ना होते तो क्या होता, 5 पंक्तियां लिखो। इसके बाद इस पर चर्चा होगी। शिक्षण के अंत में शिक्षिका पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछेगी। हमें पशु पक्षियों की देखभाल क्यों करनी चाहिए, जीव जंतु के नाम लिखो, चोंच वाले, पूंछ वाले, सींग वाले इत्यादि। गृह कार्य। शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देगी। बकरी, कबूतर, कुत्ता, मेढक और उनकी आवाज़ों के साथ जोड़ना है। आगामी कार्य योजना। शिक्षण के बाद परीक्षण में उभर कर आई कमजोरियों के आधार पर शिक्षिका अपनी अगली कार्य योजना बनाएगी।